ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एमपी पेपर लीक बिल पर डिस्कशन होगा, डिबेट होंगे, कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, सार्थक चर्चा का हमेशा स्वागत है, बशर्ते वहाँ अराजकता नहीं हो। भाई, राहुल गांधी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उनकी पुरानी पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, तो हमें लगता है कि वो आज भी अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमें लगता है कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्हें पालन करना चाहिए और लोकसभा राज्यसभा के जो नियम है उसके अनुसार चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मोदी सरकार ने अब तक पूरे देश के इतिहास में सबसे कड़े कानून लाने का काम किया है। 10 वर्ष का सजा का प्रावधान, 10 करोड़ का फाइन, और फाइन आप देने की स्थिति में नहीं हो तो आपका ज़मीन जायदाद एक एक आपके हिस्से की प्रॉपर्टी बेच के वो वसूलने का प्रावधान है। तो मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की ओर एक बहुत बड़ा कदम है और ये एक डिटरेंट साबित होगा उन लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर लीक करके लाखों छात्रों के भविष्य को, सपनों को, उनकी मेहनत को तोड़ने का काम करते थे। तो सार्थक चर्चा का हमेशा स्वागत है। राहुल गांधी ने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान करप्शन के सिंबल हैं। धर्मेंद्र प्रधान करप्शन के सिंबल थे तो आपकी पार्टी क्या थी? करप्शन की गंगोत्री? भाई, जीप स्कैम से जो कहानी शुरू होती है वो कॉमनवेल्थ घोटाले का स्कैम, 2G, 3G, 4G, इनके अपने जीजा जी जो रातों रात अरबपति बन जाते हैं। तो कांग्रेस और घोटालों, लगता है दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो राहुल गांधी को बोलने से पहले खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए साहब। ये तो वही पार्टी है ना जिसने इमरजेंसी में लाखों कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना बेल के प्रोविजन वाले मीसा एक्ट में कर दिया था। तो उससे ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल करप्शन क्या हो सकता है जब आप लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लें? तो ये नसीहत ना दे तो symbol of corruption and India's ruined education system. हाँ, एजुकेशन सिस्टम से राहुल गांधी और उनके टुकड़े टुकड़े गैंग को ज़रूर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के समय में औरंगजेब और अकबर महान नहीं रहा साहब। महान हो गए उनसे लड़ने वाले जो हिंदू योद्धा थे, वो शिवाजी हों, पृथ्वीराज चौहान हो, राणा प्रताप हो, वो लोग हो गए महान। पर इन्होंने तो आक्रांताओं को महान बताकर रखा था, हिंदू राजाओं के इतिहास को दबा दिया था, साउथ के चोला पालवास जो डायनेस्टीज थी उनके इतिहास को दबा दिया था। क्या नेवी थी चोलास के पास? और वो इसलिए भी विलन होंगे इनके लिए क्योंकि इन्होंने भारतीय भाषाओं को नई एजुकेशन पॉलिसी में जगह दी थी। जो लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे उनको बाहर निकाल किया था। और भारत की जब स्थायी भाषाओं को आप स्थान देंगे तो यहाँ के जो स्थायी बच्चे हैं, स्थानीय बच्चे हैं उन राज्यों के, उनको बल मिलता है। तो धर्मेंद्र प्रधान तो हमेशा ही इनके लिए विलन रहेंगे क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के एजेंडे को नाकामयाब कर दिया था। नेशनल प्रेसिडेंट उन्होंने कहा है कि आज का यूथ मोदी गवर्नमेंट की धमकियों से या उनके थ्रेट से डरने वाला नहीं है, ये सवाल पूछता है, डरता नहीं है। साथ में उन्होंने भी बोला है कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी हैं उनको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। जिस तरह से प्रोटेस्टर्स पर अटैक हुआ, उनको जिस तरह से हैंडल किया गया, और साथ में प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू सीक अपॉलजी। देखिए, क्या है ना कि कांग्रेस ज़बरदस्ती के बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति में है। जो पूरा आंदोलन था वो छात्रों का था, कॉकरोच जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही थी। हमारी सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और युवाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की, पूरी बात अच्छे से सुलझ गई। हाँ, जो दिल्ली की सड़कों पे हुआ वो हमारे लिए कतई बहुत दुखदाई पूरा पहलू था कि छात्र भी लहूलुहान थे और 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी लहूलुहान थे। एक ICU में है, एक वेंटिलेटर पे आज भी। तो ये बहुत ही खराब था। लेकिन राहुल गांधी इस अराजकता के लिए जिम्मेवार थे। क्या कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांगेगी उसके लिए? शुरुआत उनको करनी चाहिए क्योंकि लापता राहुल लंबे समय तक अपने संभवतः नानी के घर थे इटली में, वहाँ से लौट कर आते हैं और अचानक प्रधानमंत्री के आवास पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को धत्ता बताते हुए धरना दे देते हैं। उस दिन अराजकता होती तो कौन जिम्मेवार होता? राहुल गांधी को इसके लिए भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो दिल्ली की सड़कों में हुआ उसमें तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं दिखा। शाम को बाइट देने के लिए सब क्रीज वाले कुर्ते में दिखे, लेकिन जिस समय छात्रों और पुलिस के बीच में झड़पें हो रही थी असामाजिक तत्वों के उकसाने के कारण, तो उस समय तो ये कहीं नहीं दिखे। तो राहुल गांधी को माफ़ी मांग के शुरुआत करनी चाहिए कि उनके द्वारा अराजकता फैलाई गई, उनके गुंडों के द्वारा अराजकता फैलाई गई, जिसके कारण दिल्ली की सड़कों पर खून बहा। फॉर्मर JPSC चेयरमैन जो कि इन विवादों को सामने आने के बाद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनको आज CID ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में बुलाया है। क्या कहेंगे इस पर?
देखिए, कवर अप कर रही थी सरकार, खियांगते को बचाने की कोशिश कर रही थी। जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे, जेएमएम के ब्लू आइट बॉय थे और जेपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके थे, इनके ही समय में सारी धांधलियां हुई। जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर पे आरोप लगे श्वेता गुप्ता पर कि उन्होंने सारे प्रश्न पत्र को लीक कराए और एग्जामिनेशन ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की, उनको 3 महीने से इन्होंने ट्रांसफर होने के बाद रिलीव नहीं किया। एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को इसी खियांगते ने काम देकर रखा था एग्जामिनेशन का। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, 3 सदस्यों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था रिजल्ट पर इन्होंने अकेले साइन किया था। गिरफ्तारी होनी चाहिए, रिमांड में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। और ये घोटाला का जो तार है ना, वो रांची के मुख्यमंत्री आवास तक कहीं ना कहीं जाता है। तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए और ये जांच को सीबीआई को सौंपना चाहिए। कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए हैं।